So good morning to you all, and good morning. And today our topic is terms associated to lens. Okay, terms. Okay, good morning, baby. So terms associated to lens में हम लोग कुछ टॉपिक तो कुछ टर्म्स कल भी डिस्कस किए थे, जैसे आपको फोकस पर हमने डिस्कशन किया था। याद है ना फोकस के लिए बात? फोकस में क्या कहा गया था कि जैसे मान लिया कि ये कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस के तहत अगर मैं फर्स्ट फोकस की बात करूं और कॉनकेव लेंस के तहत मैं यदि फर्स्ट फोकस की बात करूं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, इस पर ख्याल रखना। इसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट फोकस को ये ख्याल कर बताना है कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखिएगा ताकि उससे जो रे लेंस पे गिरे, ठीक है, लेंस पे जब गिरे तो उसके बाद वो पैरेलल हो जाए। ये चीज ध्यान देना है। जैसे मान लिया, हाँ गुड मॉर्निंग, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा और इससे जब रे निकला, लेंस पे गिरा, और यदि वो पैरेलल हो गया, यानी आपको ऑब्जेक्ट उस जगह पे रखना है कि जिससे रे यदि फॉल करे कॉन्वेक्स लेंस पे, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस द रे is parallel to the principal axis, then that location of the object where it is placed will be called first focus. Okay, same is the case here. यहाँ पर तो रख दिए ना भाई, है ना। यहाँ पे कहेंगे कि यदि वैसे पॉइंट पे कोई रे आ रही हो, ठीक है, जैसे मैं एक मान के ही चल रहा हूं कि यहाँ इस तरफ आने को है रे, ठीक है, और ये आने को है किसकी ओर? इस पॉइंट की ओर आना चाह रहा है रे, और यदि उस पॉइंट में आने वाले रे यदि लेंस को पास करने पे पैरेलल हो जाए तो वो पॉइंट कहलाएगा फर्स्ट फोकस फॉर किसका? कॉनकेव लेंस। समझ में आ रहा है बात? दिस इज आई एम डिफाइनिंग अबाउट फर्स्ट फोकस, ओके, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस and concave lens. Now, the important is second focus. Important second focus जो हम लोग डिफाइन करते हैं या जिसका यूज लेते हैं, वो सेकंड फोकस इंपॉर्टेंट, वो मैं बताता हूं। फर्स्ट फोकस दोनों का मैंने देख लिया, फर्स्ट फोकस। नाउ इसमें क्या कहता है कि यदि आपने क्या किया, रे पैरेलल लिया, ठीक है, यदि आपने रे पैरेलल लिया किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया है तो क्या होता है ये देखेंगे। तो ये होता है, सॉरी भाई,
तो ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया उसको हम कहेंगे सेकंड फोकस। ठीक है, मेरे छींक का गिनती नहीं करना मेरे बच्चे। सेकंड फोकस मीन्स F2, this is F1, this is F1, second focus F2, second focus F2। यहां देखिए सेकंड फोकस F2 में मैंने क्या कहा कि यहां आप रे पैरेलल ले जा रहे हैं। अब फर्स्ट फोकस में क्या हो रहा था, पैरेलल हो जाता था, ठीक, और यहां आप ले जा रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, कुछ बोलो ना जी, यस वस बोलोगे तब ना लगेगा कि तुम लोग यस। ओके, एक्टिव क्लास होना चाहिए भाई, मतलब इतना अच्छा डायग्राम सब बना रहे हैं, हमको बोर्ड पे खुद देखकर हमको अपना बड़ाई करना पड़ रहा है। देख, तो ये क्या देख रहे हैं, अगर मैं पैरेलल ले जा रहा हूं तो मैं पाया कि रे जो है वो डाइवर्ज हो रहा है। ओके, रे डाइवर्ज हो रहा है, और अब मैं ढूंढता हूं कि भाई कौन पॉइंट से ये लग रहा है कि डाइवर्ज होते हुए निकल रहा है ना। तो मैं इसको एज्यूम करता हूं, तो पता चलता है कि अच्छा ये तो यहां से डाइवर्ज हो रहा है। दिस पॉइंट इज नोन एज सेकंड फोकस। ओके, तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि सेकंड फोकस इज इंपॉर्टेंट, whatever be the focal length, yeah, whatever be the sign convention we are following based on what, second focus। जैसे आपको शायद मालूम होगा कि फोकल लेंथ इज व्हाट, फोकल लेंथ इज व्हाट इन द केस ऑफ लेंस। तो आप ये जान लें, यस, जैसे मिरर में whatever be the distance we measure, we take the reference point as pole। याद कीजिए, मिरर में आप सारा चीज पोल से मेजर करते थे। ये सब बात ज्यादा ध्यान से सुनिए, समझ गए। कभी कभी होता है कि आप बहुत सारा टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, न्यूमेरिकल भी बना ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत दिन बाद एहसास होती है कि अरे ये बात है। जैसे मिरर में डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, ध्यान देना मैं क्यों बोल रहा हूं इतना। डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल in the case of mirror, but in the case of lens distance is measured from optical center। this is optical center। okay, लगे हाथ मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगा कि भले ही बुक में लिखा रहता है साइन कन्वेंशन के लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, लेकिन एक बात आप और ख्याल रखिए कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही होगी दैट डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव। समझिए खेला, ये बहुत बड़ा बात मैं बता रहा हूं आपको कि जिस डायरेक्ट, ठीक है आप बोलते हैं यू आर यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं कुछ अलग बोल रहा हूं कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। जैसे ये इधर जा रहा है इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, इसीलिए उधर की ओर जितना मेजर करोगे सब पॉजिटिव होगा। किसका, अगर आप कुछ भी मेजरमेंट
इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे करते हैं दैट विल बी पॉजिटिव। ये बहुत पते की बात है। जैसे मैं इधर वाले को सारे को पॉजिटिव मानूंगा क्योंकि मेरा इंसिडेंट रे इधर से जा रहा है। सेकंड बात मैं लिख देता हूं मैं कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। ओके, नाउ in earlier I have said that whatever be the distance is measured in length is measured from optical center. Now, and what we know about the focal length? Focal length is what? Distance between, आप लोग बोल देते हैं distance between focus and optical center, इसीलिए कुछ पता नहीं चलता है। अगर हम ऐसे देखें कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे बोले तो ज्यादा क्लियर होगा कि डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज फोकल लेंथ। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने उसी डायरेक्शन में मेजर किया जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे था। बात समझ में आई? मैंने इधर ही ना मेजर किया जी, और इंसिडेंट रे भी इधर ही ना है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? बोलो। पॉजिटिव होगा। और फोकल लेंथ ये है बच्चा मेरा, यह। ओके, हाँ, अब रखते हैं हम हमेशा लेफ्ट साइड में, रखते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के तहत। हाँ, इस कंडीशन को फॉलो करने पे आप एकदम करेक्ट हो जाइएगा। कोई बोलेगा हो सकता है कि क्या जरूरत है भाई, मैं बाएं साइड ही ऑब्जेक्ट रखूं, लेंथ है, मैं दाहिना तरफ भी रखूंगा बाएं तरफ भी रखूंगा, तब आप तो फंस जाइएगा, तब तो आपके हिसाब से फोकल लेंथ गड़बड़ होने लगेगा। लेकिन आप कह दीजिएगा यदि कि आई हैव टेकन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एज पॉजिटिव, बस वो व्यक्ति फेल, है ना। अरे मिला जुला देखो, बुक में जो कन्वेंशन है वही मिला जुला के ना, हमारा साइन कन्वेंशन तो वही फॉलो होना गया। फोकल लेंथ पॉजिटिव ही ना रह गया भाई, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही ना रह गया। कैसे निगेटिव हो जाएगा भाई, कैसे निगेटिव हो जाएगा? सुनो बता देता हूं मैं यहाँ पर छोटा फिगर बना के। यदि मान लिया कोई कहेगा कि नहीं हम इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ठीक, तो इंसिडेंट रे इधर से आया ना जी, इंसिडेंट रे इधर से आया, है ना, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना माना और ये मेरा यहाँ कन्वर्ज हो गया, तो फोकल लेंथ मैं इधर से ही ना इसको मेजर करूंगा, तो फोकल लेंथ तो यहाँ भी पॉजिटिव ही आया। ये एकदम करेक्ट वे है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज पॉजिटिव, ठीक है, तब यहाँ भी सही हो गया। तुमसे कोई कह सकता है कि क्या जरूरी है मैं बाया तरफ रखूं, मैं दाहिना तरफ, लेकिन इतना लड़ना क्या है, लिख देंगे कि भाई कन्वेंशन हमको पढ़ाया गया था, है ना। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। नाउ ये इसका क्या होगा फोकल लेंथ? तो देखिए इधर है इंसिडेंट रे, इधर ही ना जा रहा है इंसिडेंट रे, जा रहा है, तो ये सारा मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और मैं फोकल लेंथ मेजर करूंगा तो किधर से किधर? इधर इधर, तो अपोजिट हुआ ना जी, हुआ अपोजिट, इसलिए क्या होगा? निगेटिव। समझ में आया? ये एक अलग बात मैंने आपको बताया जो कि ज्यादा सही है मेरे व्यू से, अन्यथा आप भी जान सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस हियर फोकस, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, एंड आल्सो द फोकल लेंथ। ओके, नाउ वी विल स्टडी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं लेकिन अभी तक ऑप्टिकल सेंटर नहीं देखे हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर देख लिया जाए क्या? तो ऑप्टिकल सेंटर हम लोग देखें भाई, जल्दी से बोर्ड को रब कर दिया जाए। सुन लिए भाई निराला जी?
दबी जुबान में बोल रहा है बच्चा। अच्छा, कोई और बोल रहा है, देखिए देखिए, सोच रहा है बेचारा कि कुछ तो मेरा भी प्रेजेंस होना चाहिए। हाँ, टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको भाई कि ऑप्टिकल सेंटर जरा देख लिया जाए, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर के लिए लिख देता हूं मैं भाई, ऑप्टिकल सेंटर में पढ़ रहा हूं। ओके, बहुत जरूरी चीज है कि क्या पढ़ रहा हूं वो लिखा होना चाहिए। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, क्या है ऑप्टिकल, कोई बताएगा? ओके, ठीक है। You are saying, I hope you are saying that the center of the lens is known as वही ऑप्टिकल सेंटर, है ना। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान और अर्जित कीजिए कि वैसा पॉइंट ऑन द लेंस या वैसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस जिसमें कोई भी रे मैं जाने दूं वो डेविएट नहीं हो, कहीं से दाएं बाएं ऊपर नीचे, जैसे इधर से जाने दिए नो, 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 नो डेविएशन। Okay, that point is optical center, where the ray of light passing, the point where the ray of light passing undeviated. Okay मेरे बच्चों, है ना बात सही? क्या जाता है? हाँ, स्ट्रेट जाता है। जैसे मैं अगर इसका चचेरा भाई जो कॉनकेव लेंस है उसको भी ख्याल करूंगा, नहीं तो वो उदास हो जाएगा। ये साथ में चलते रहता है। और दिस इज कॉन्वेक्स, ठीक। अब कौन सा पॉइंट होगा, ये सब में तो आड़ा तिरछा हो ही जाएगा, लेकिन ये जो होगा नो डेविएशन, नो डेविएशन, नो डेविएशन, नो डेविएशन, this point on the principal axis where the ray of light passing undeviated is called what? Optical center। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन एक कंडीशन यहां भी है बच्चा, क्या पर कौन सा लेंस रहे हैं? थिन लेंस, ये ध्यान रखना, थिन लेंस। क्योंकि अगर मोटा लेंस हो जाएगा तब तो डेविएशन हो सकता है भाई, थोड़ा थोड़ा। कैसे, मैं बताता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये आप यहीं तक जानिए, थोड़ा सा मैं थिन पर, पतला, एकदम पतला, एकदम ऐसे ऐसे, एकदम मोटाई ना के बराबर हो। अगर मोटाई हो गया तो देखो क्या खेला होगा। अगर मोटाई हो गया तो मैं यहां पर अगर कट करूंगा तो एक स्लैब का भांति काम कर जाएगा, करेगा कि नहीं? यहां भी कट करेंगे तो एक ग्लास स्लैब का काम करेगा कि नहीं? तो बोलो ना जी हाँ। हाँ, और ग्लास स्लैब में मैंने हम लोग बचपन में पढ़े थे कि यदि रे जाता है, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स ना होगा बाबू, टूवर्ड्स हो जाएगा, और ये ऐसे भागेगा, तो क्या देख रहे हैं? डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जितना पतला होते जाएगा उतना डेविएशन कम होते जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये जो शिफ्ट होता है इसको या तो लैटरल शिफ्ट बोले
या लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोले। और आपको मालूम होगा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज बेस्ड ऑन थिकनेस, यानी जितना ज्यादा स्लैब का मोटाई होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। इसीलिए लेंस को पतला होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन गलत हो जाएगा। समझ गए सब लोग? ओके, नाउ ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस हो गया, और क्या बचा भाई? फोकल लेंथ हो गया। और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलने का नीड वैसा तो नहीं है, लेकिन तब भी चलो बता दिया जाए, क्या दिक्कत है। जैसे मैं लिख देता हूं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सीधी सी बात है कि ये आपको कल भी पढ़ाया गया था कि दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द टू रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जिसमें एटलीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल, एक जरूर स्फेरिकल होना चाहिए, तभी वो लेंस कहलाएगा। तो ये तो बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए दोनों तरफ से क्या है कि ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट रहा होगा, है ना जी? ये भी एक स्फेरिकल का पार्ट रहा होगा, ठीक? तो ये स्फेरिकल लेंस का जो पार्ट है, ये लेंस, उसका जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी फिलहाल हम इसको मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ C1 लिखने में। और ये इसका है तो ये C2 लिखा जाएगा, क्या बच्चा? ठीक है ना? और यहां से यहां तक का दूरी इज सेंटर ऑफ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और यहां से यहां तक का दूरी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, लगे हाथ इसके चचेरे भाई को भी देख लेते हैं। दैट इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस, ये भी ऐसा ही रहा होगा और ये भी ऐसा ही रहा होगा, है ना? तो ये आपका C2 हो गया और ये R2, और इधर से ये C1, और ये आपका, ओहो गड़बड़, यहां से ना होगा जी, ये ना है तो अंदर नहीं जाएगा, यहीं से जाएगा, ये यहीं से होगा, ये है ना? हाँ, ठीक है। एक चीज बताइए आप लोग, जो भी यहाँ अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग भी नजर को पैनी रखिए कि बाय मिस्टेक कहीं कुछ एरर हो गया, जैसे मैंने अभी यहाँ तक बढ़ा दिया जबकि ये है यहाँ से, तो आपको भी तो, हाँ ठीक है, बोलने वाले थे तो आज तुम मान लिया कि तुम बोले कि बोलने वाले थे। कल जब मैं अपना YouTube पे खुद वॉच कर रहा था वीडियो, तो मैंने यहाँ डेट लिखा था 23 में, और पूरा 40 मिनट का हम लोगों ने क्लास कर लिया, लेकिन कोई बच्चा नहीं बोला कि सर 24 में। ठीक, अरे वाह यार, क्या बात है, मुझे तो तुम एकदम समीर गदगद कर दिए। अब मुझे प्रॉब्लम लगा कि मैं यहाँ 23 लिख दिया हूँ और भेजूंगा रिपोर्ट तो 24 डेट है, तो फिर मुझे लगा कि चलो एक चीज तो सही है कि मैंने नीचे मंडे लिखा, तो ये तो हो जाएगा कि 23 मंडे कोलैबोरेट कर जाएगा, है ना? तो इतना लेकिन समीर ऐसा बोल दिया बात कि अब मैं क्या कहते हैं उसको, फैसिनेट हो गया, अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। वो बोला कि हम लोग सब पढ़ाई में लीन हो गए। थैंक यू। हाँ, नाउ नेक्स्ट,
होगा होगा। सुनो, बता रहे हैं, देखो बता रहे हैं बात कि अभी हम इस बात को इसीलिए छेड़ भी नहीं रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर जरूरी नहीं है कि हमेशा इनसाइड द लेंस, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्केव लेंस, तो उन सब में हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो इनसाइड द लेंस होगा, ठीक है। कल ही हम लोगों ने जो प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स पढ़ा, तो उन सब में आपको क्या पता चलेगा कि अब प्लेनो कॉन्वेक्स में ले लिया, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में कोई पूछेगा कि सर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो अरे भाई जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो तो कर्व है ना, तो उसका तो मिलेगा हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे जो प्लेन साइड है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। कोई आपसे पूछेगा कि सर प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, तो वो बेचारा का न सेंटर ऑफ कर्वेचर है न रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकस कहां से लाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस हो गया, और क्या बताए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ वी कैन सी हियर प्रिंसिपल एक्सिस भी लगे हाथ जान ही लें, नहीं तो उदास हो जाएगा कि भाई हम ही सब काम करते हैं और हम ही को नहीं याद करता है ना। प्रिंसिपल एक्सिस, जहां तक मैंने एस चान में ये डेफिनेशन देखा है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। उसने ये लिखा है कि दो स्फेरिकल मिरर को परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हुए जो लाइन होता है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद पड़ता है। लेकिन अगर मान लेते हैं डेफिनेशन ये लिखा हुआ है C1 और इधर से ये है C2, और इन दोनों पॉइंट को पास करते हुए लाइन को यदि तुम बोलते हो इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां पर दिक्कत होगी कि जैसे मैंने आपको अभी ही बोला कि ये जैसे है, मान लिया प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, तो इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया है ना जी, इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, लेकिन इसका कहाँ मिला, अब कहाँ 2 पॉइंट है ना। तो फाइनली वही होता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इससे मिला उससे जो परपेंडिकुलर गिराएंगे ये प्लेन सरफेस पे, दैट विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस तो वही हुआ कि दोनों स्फेरिकल लेंसेज के परपेंडिकुलरली जो लाइन क्रॉस करे दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड। तो आज तो मैंने टॉपिक लिखा था कि भेजा था आपको टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, और साथ में लिखा था क्या लिखा था, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन तो लगता है थोड़ा बहुत ही टच करना पड़ेगा। रूल्स मैं आज बता देता हूं आपको, ठीक है, रूल्स बता देता हूं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ओके। आज मैंने सुबह ही मो नोट्स भेज दिया है ऋषभ भाई। हाँ, सब रूल्स, ओके माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, है ना। तो क्यों ना पहले हम लोग फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस को ही कंसीडर करें, और लगभग वही बेस्ड रहेगा आपको कॉनकेव से भी, है ना। तो पहला रूल भाई है, नियम कानून नहीं है कि पहला हम इसी को कहेंगे, ठीक है, बस कहना है जिसको कहना है। अगर रे पैरेलल